फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं एग्ज़ाम में, खास करके एसएससी और रेलवे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो हम लोग को ये क्वेश्चन इजी लग रही है और बहुत कोई को क्वेश्चन ये टफ लगेगी। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सही तरीका हम लोग जानेंगे आज। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग लेट द नंबर बी एक्स कर लेंगे। जो हमने नंबर माना है उसको जो संख्या हमने माना है उसको हमने एक्स मान लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है एक्स, उस संख्या जो माना उसको एक्स का 20%, एक्स का 20% 120 है। कितना है जी? 120 है। तो इसको हम लोग काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से काट लेंगे, 2 6 या 12, यानी कि यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा जी? 600। तो उस संख्या का 120%, जो हमारा संख्या आया है 120, इस जो संख्या आया 600, इस 600 का 120% को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। तो इस दो जीरो से इस दो जीरो को काटेंगे और 6 इंटू 12 को गुना करेंगे। तो 6 इंटू 12 को इंटू करो तो 6 इंटू 12 72, 720 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे 720, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4 ऑप्शन, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं हम लोग बना के। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। देखिए x का 8%, यहाँ लिखा हुआ है ना, तो x का 8%, ठीक है, y के 4% इज इक्वल टू है y के 4% के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग x और y निकाल लेंगे। तो x इंटू 8 बाई परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, इज इक्वल टू y इंटू परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। दोनों 100 को हम लोग काट लेंगे, यानी कि हमारे पास x बाई y कितना आ गया, x बाई y इज इक्वल टू 4/8, यानी कि 1/2। इट मीन्स दैट क्या हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू y/2। ये भी तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y/2। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। x का 20%, 20% हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। x का 20% किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यही तो हमसे पूछ रहा है कुछ। तो हम x का जो वैल्यू आया है यहाँ पे xy/2 वो लिखेंगे। x का जो वैल्यू आया यहाँ से हमारा, वो हम यहाँ पे लिख दिए y/2। x का 20% 20/100 को इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस 1 0 से 0 खत्म, इस 2 से 2 खत्म, यानी कि y/10 कितना आ गया, y/10। यानी कि कहने का मतलब ये है कि y/10 जो आया है इसको परसेंट में लिखेंगे इंटू 100, यानी कि ये 10 आएगा, यानी कि 10% ऑफ y। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m/n का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है,
सॉल्यूशन देखते हैं इसका। m का 10%, तो m का 10% हटाएंगे 100 लिखेंगे। n के 20% के बराबर है, तो 20% हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। m रेशो n का मान, तो देखिए यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल m/n कितना आ जाएगा, m/n 2/1 क्या आ जाएगा, 2/1। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन देखेंगे 1/2 लिखा हुआ नहीं होगा, 1/2 लिखा हुआ नहीं होगा, 1/10 नहीं होगा, 2/1 ये आंसर होगा, 2/1। यहाँ 10 लिखा गया था, 2/1 इज द राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। दो व्यक्तियों का यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है, एक मोहन और एक महेश, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, एक मोहन और एक महेश, ठीक है। यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, 150% अधिक कहने का मतलब 150% हटाएंगे हम लोग, 100 नीचे लिखेंगे, ये दो एक जीरो कट जाएगा और ये 5 से हम लोग काट लेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी 3/2। मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, मोहन का ज़्यादा है ना, मोहन का ज़्यादा है तो महेश नीचे वाला हो जाएगा, और इस 2 में से इस 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है। महेश की आय कितना कम है जी, यहाँ से आप कंपेयर करके देख सकते हो महेश की आय कितना कम है, -3। तो 3 किससे कंपेयर करने बोल रहा है वो देखना है। तो बताइए कि महेश की आय मोहन से, किससे, मोहन से, तो मोहन हमारा 5 है, तो इस 5 को नीचे लिखेंगे into 100, 5 से इसको काट लेंगे, 5 2 जा 10, 0 3 2 जा 60, तो 60% जो हो जाएगा दैट इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, ये लिखा हुआ है 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, 0.1 का कितना परसेंट x/100 कितना परसेंट 0.01 होगा, यही तो निकालना है ना। तो x का ही वैल्यू हमें निकालना है, तो 0.01 इस 100 को ऊपर ले जाएंगे, डिवाइड इस 0.1 को नीचे लेके आएंगे। ये देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 2 0 आ जाएगा, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा ऊपर में 1 0 आ जाएगा, 10। इस 100 से इस 100 को काट लेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 10। तो 10 इज द राइट आंसर, 10% जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। फ्रेंड्स मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लाऊंगा, तो आप इन सब क्वेश्चंस को देखें और बार बार रिवीजन करें, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके छूटे ना अगर एग्जाम में आते हैं तो। इस क्वेश्चन को देखिए, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 5:4 को हमको प्रतिशत में लिखना है, तो ये हो जाएगा 5/4। परसेंटेज में लिखने के लिए हमें सिंपल 100 से इंटू करना है, तो 4 को हम लोग 100 से काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, ये चला जाएगा आपका 25 बार में। अब 25 × 5 को इंटू कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 125%, जो ऑप्शन नंबर 4 बता रहा है।
तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा जा रहा है कि यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। यदि x y से 25% छोटा है तो इसका जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो हमें पहले 25% जो ये लिखा हुआ है इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे पी बाई क्यू के टर्म में। तो 25 को लिखेंगे हम लोग 25/100, 25 को काट लेंगे 1/4, ये आया आपका 1/4। ठीक है, अब x और y को हम लोग लिख लेंगे x और y। ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ना, ये आपका किससे कंपेयर किया जा रहा है वो होता है। तो यदि x y से 25% छोटा है, यदि x जो है y से 25% छोटा है, यानी ऑटोमेटिकली ये y जो हो जाएगा वो बड़ा होगा, तो y जो है बड़ा हो जाएगा। यदि x y से 25% छोटा है, x छोटा है y से, तो y का हो जाएगा 4, और यहाँ से 1 हमने घटाएंगे और 1 घटा के यहाँ पे लिखेंगे 3। 25% छोटा हो गया तो y x से कितना अधिक हो जाएगा। तो y x से कितना अधिक है जी, +1। कितना अधिक है, +1। तो y x से कितना अधिक है, तो +1 किससे अधिक है, x से अधिक है, यानी कि 3 नीचे इंटू 100। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको हमने सॉल्व कर लेंगे और 100/3 लिखेंगे। इसको इस कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास कितना है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, नीचे 1 बचेगा और ऊपर 3, यानी कि 33 1/4%। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम टू सेम उसी का जैसा क्वेश्चन है। यदि राम की आय शाम से 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे। सेम टू सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया वैसे ही इस क्वेश्चन को भी बनाना है। सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस परसेंटेज को 1/2% को, तो इसका वैल्यू होता है 1/8। ठीक है, कैसे आया, इसको हम लोग कैसे लाएंगे वो देखेंगे। इस 12 को 2 से गुना करेंगे पहले, तो 12 इंटू 2, 12 इंटू 2, फिर हमारा जो ये पावर में 1 है इस 1 को ऐड करेंगे और नीचे में जो डिनोमिनेटर दिया हुआ था वो डिनोमिनेटर को हम लोग लिख देंगे और परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग 100 लिखेंगे। तो 12 इंटू 2 24, +1 25, और ये 25 के बाद हमारे पास नीचे में 2 हो जाएगा और इंटू 1/100 हो जाएगा। अब 25 से इसको काट लेंगे, 25 इंटू 4 बार में कटेगा तो 1/8 आ जाएगा आपका। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये आएगा। अब हमारे पास 2 आदमी दिए हुए हैं यहाँ पे, एक राम और एक श्याम। तो हम राम के लिए R लिख लेते हैं और श्याम के लिए S लिख लेते हैं। राम की आय श्याम से 1/2% अधिक है। राम की आय श्याम से अधिक है तो राम की आय हमारा हो जाएगा 8। रुकिए, राम की आय श्याम से अधिक है, राम की अधिक है ना, तो राम को अधिक करना है तो श्याम का हो जाएगा 8 और राम का हो जाएगा 9। राम का हो जाएगा कितना, 9। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। श्याम का कितना कम है जी, -1। तो हमारे पास 1 हो जाएगा। किससे कंपेयर कर रहा है, राम से बोल रहा है, तो राम का हमारा कितना है, 9 है इंटू 100। तो ये जो हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100/9, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 11 1/9%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
9 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। क्वेश्चन यही है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, 1 घंटा, ये जो मिनट में है इसको भी मैं आवर में कन्वर्ट करूँगा, तो प्लस 45/60, 60 से डिवाइड देंगे तब हमारा मिनट जो है आवर में हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको काट लेंगे, 15 3 बार में और 15 4 बार में, 4 1 जा 4 और 3 7, तो 7/4 ये आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करेंगे कि एक दिन का कितना प्रतिशत है ये पूछा जाए, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा का कितना प्रतिशत 7/4 होगा, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो x हम लोग इज इक्वल टू 7/4 इंटू ये 100 ऊपर जाएगा और ये 24 नीचे आएगा, ठीक है। गुना करेंगे 7 इंटू 100 700 डिवाइड 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 96। इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आएगा। सॉल्व करते हैं, 700 जो लिखा हुआ है उसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 96 से। ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो 8877, तो सबसे पहले हम लोग 7 से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 9 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 और 7 9 जा 63 एंड 4 67, घटाएंगे 10 8 और ये 9 में से 7 गया तो 2 28, ठीक है। डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल है, फिर अगला टर्म देखेंगे, दोनों में 2 2 है तो 0 लगा के हम लोग 2 से दे लेंगे। 6 6 12 9 9 18 और 1 19, 192 आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 में से 2 गया तो 8 और यहाँ पे हो गया आपके पास 8। अब फिर हम लोग 1 0 लगाएंगे तो ऑब्वियसली 1 से तो जाएगा नहीं, ऑब्वियसली 9 से जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, ए का 30% इज इक्वल टू बी का 0.25% इज इक्वल टू सी का 1/5% है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी किसके बराबर होगा। सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे इसका, ए का 30% माने 30/100 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी का 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सी का 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें नीचे में 100 100 100 सब कट जाएगा और ऊपर भी कटेगा, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, यानी कि हमारे पास जो आया ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा वो देखना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इंटू 6 इज इक्वल टू बी इंटू 5 इज इक्वल टू सी इंटू 4, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ए बाई बी इज इक्वल टू ए बाई बी कितना आ जाएगा, ए बाई बी कितना आ जाएगा बताओ, 5/6 और यहाँ पे बी बाई सी कितना आ जाएगा, बी बाई सी को जब कंपेयर करोगे तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए का 5 दिया हुआ है, बी का 6 दिया हुआ है, बी का 4 दिया हुआ है, बी का सी दिया हुआ है। यहाँ पे को बी दोनों में है, तो दोनों का हमें रेशियो को बराबर करना पड़ेगा, दोनों का वैल्यू को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, दोनों को
दोनों का वैल्यू बराबर करने के लिए यहाँ पे हम 3 से गुना करेंगे और यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। अगर इसको 2 से गुना कर रहे हो तो ऊपर भी 2 से, और इसको 3 से कर रहे हो तो इसको भी 3 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और नीचे में 6 2 जा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 और नीचे में 5 3 जा 15। यानी कि हमारे पास ए का डायरेक्ट आ चुका है 10, बी का आ चुका है 12 और सी का आ चुका है 15। तो ए का आ चुका है कितना जी, 10, बी का आ चुका है 12 और सी का आ चुका है 15। ऑप्शन हम लोग चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा। ये लिखा हुआ है 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, 0.1 का कितना परसेंट x/100 कितना परसेंट 0.01 होगा, यही तो निकालना है ना। तो x का ही वैल्यू हमें निकालना है। तो 0.01 इस 100 को ऊपर ले जाएंगे, डिवाइड इस 0.1 को नीचे लेके आएंगे। ये देखिए, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा ऊपर में 1 जीरो आ जाएगा 10। इस 100 से इस 100 को काट लेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 10। तो 10 इज द राइट आंसर। 10% जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लाऊंगा, तो आप इन सब क्वेश्चंस को देखें और बार बार रिवीजन करें, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके छूटे ना अगर एग्जाम में आते हैं तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो की तरफ।